जी जनाब, एक एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें बैक वर्किंग भी कुछ करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, जिससे हमारी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जनाब क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द व्हीकल्स ऑफ आबे हयात मर्चेंट AHM। व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। व्हीकल का ये कॉस्ट का अकाउंट है। ज़रा कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया डाटा, तो आप समझ लीजिए कि ये एक टी अकाउंट है व्हीकल्स का। ठीक है जी। और इसमें अगर देखा जाए तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास इस तरीके से अवेलेबल है कि ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2019 का दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2019 का दिया हुआ है। वैसे तो इस क्वेश्चन से और भी इंफॉर्मेशन किसी जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि जो कंपनी का ये जो बिजनेस है इसका ईयर एंड जो है वो ये है 31 दिसंबर 2019। ठीक है जी। और ईयर एंड की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपकी रोल आउट होती हैं। ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ जी 11,400 और उसके ऊपर 1,000 लिखा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली 11.4 मिलियन, लेकिन हम लोग इसको 11,400 थाउजेंड्स के हिसाब से ही राउंडेड में पढ़ेंगे। 2000 की एडिशन हुई, 2 डिस्पोजल्स हैं, एक 30 अप्रैल को और 30 सितंबर को, और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है 10,100 और ये हमारा व्हीकल का कॉस्ट का अकाउंट है। ठीक है जी। इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलेगा कि जनाब इस पूरे साल के दौरान एक एडिशन और 2 डिस्पोजल्स हुए हैं। और अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहेंगे इस साल की, तो ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ से चीज़ें सिंपल हो जाएंगी कि जो ओपनिंग है 11,400, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो वो एसेट्स जो बाद में सेल हो गए, डिस्पोज कर दिए, और कुछ वो एसेट्स हैं जिनके ऊपर पूरे 12 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये जो एसेट्स डिस्पोज हो चुके हैं इनके ऊपर उतनी डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगी जितनी देर तक ये एसेट्स आपके पास रहे हैं, और एडिशन के केस में उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जब से ये ऐड हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई में ऐड हुआ है, तो फिर ये ऑनवर्ड आपके पास 1 जुलाई से ऑनवर्ड इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो जहां तक डेप्रिसिएशन का ताल्लुक है, तो 3 पार्ट्स हमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग के करने होंगे, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। एक वो पार्ट जो कि एडिशंस के ऊपर कैलकुलेशन करेगा, दूसरा वो पार्ट जो डिस्पोजल के ऊपर कैलकुलेशन करेगा, और तीसरा वो पार्ट के ओपनिंग के 11,400 में से डिस्पोजल वाले निकाल के जो बच जाएगा उसके ऊपर पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। AHM परचेज्ड 5 vehicles on 1 जुलाई 2016। पुरानी बात हो रही है, हम तो 2019 में हैं, तो ये पुरानी बात हो रही है। एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1.5 मिलियन ईच 5 व्हीकल्स उन्होंने परचेज की। अच्छा, वन ऑफ दीज व्हीकल वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 दिसंबर 2017, और उन 5 में से जो आपने 15 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की हुई थी, 5 मशीनें परचेज की हुई थी 15 लाख रुपए की एक, उनमें से एक मशीन आपने 31 दिसंबर 2017 को डिस्पोज कर दी है पिछले सालों में। अच्छा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये इन्होंने दी है, ये मैं इसको येलो हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। फर्दर 3 व्हीकल्स वर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018, अगेन पिछले सालों में, एट ए कॉस्ट ऑफ 1.8 मिलियन ईच। तो जो दूसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है वो उन्होंने दी है कि कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जो कि 1 साल पहले परचेज की गई थी, 3 मशीनें हैं वो, और उनकी कॉस्ट 1.8 मिलियन। आगे चलते हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ईच व्हीकल इज एस्टिमेटेड एट 30% ऑफ इट्स कॉस्ट। ठीक है जी। जो मशीनें 15 लाख की परचेज की हैं उसका 15 का 30% कितना होता है जी, 4,50,000, वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। और जो मशीनें 18 लाख की परचेज की हैं उसका 30% यानी कि 6 लाख इनकी रेजिडुअल वैल्यू होगी जो 18 लाख रुपए की परचेज की गई। रिक्वायर्ड है जनाब आपसे, प्रिपेयर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ द व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। अंडर
each of the following situations. AHM depreciates vehicle at 20% per annum straight line method 8 नंबर के लिए and 25% reducing balance method 8 नंबर के लिए। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं जी। एक पार्ट में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन करनी है और आपने क्या बनाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आपने एसेट अकाउंट नहीं बनाना, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना। You are only required to make one account which is an accumulated depreciation account। तो हम लोग इस वीडियो में इसका पार्ट 1 करेंगे। तो आपने बनाना है accumulated depreciation account with respect to straight line method and with respect to reducing balance method। तो आप जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे पार्ट ए, और पार्ट ए क्या है जी, accumulated depreciation account with respect to 20% जी बिल्कुल 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड आप अपने पेज के ऊपर एक बड़ा सा टी अकाउंट बना लेंगे विच इज योर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आपने अब एंट्रीज करनी है और उसके लिए आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग इस तरफ आता है। जितनी भी साल की डेप्रिसिएशन होती हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। जो एसेट डिस्पोज हो गए हैं उनकी वर्किंग यहाँ पे होती है, और जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपके पास यहाँ पे आती है, और आपका जो अकाउंट है वो टैली हो जाता है। ठीक है जी। क्लोजिंग ऑफ द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आप फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके शो करवाते हैं। अच्छा, अब इस सवाल में देखा जाए तो हम लोगों ने अब 3-4 कैलकुलेशंस करनी है। हमें ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, हम ये कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है ना वो यहाँ पर डालेंगे। आपको पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग 1 बाय 1 चलते होते हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्पोजल्स की एंट्रीज करते होते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशन की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और फिर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो अमाउंट्स रह गई हैं जो पूरा साल यूज हुई हैं उनकी एंट्रीज करते हैं। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का कहाँ से आएगा? अगर आप गौर से देखें तो एट एनी गिवन टाइम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर उन तमाम एसेट्स की तमाम डेप्रिसिएशन होती है जो पिछले सालों में चार्ज हुई है, और वो एसेट्स अभी आपके पास आपके ओपनिंग एसेट्स के अंदर पड़े हुए। ठीक है जनाब। क्योंकि जब एसेट आता है तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। सही है जनाब। इसी तरीके से जब एसेट आपके पास जितनी देर तक पड़ा रहता है, यानी कि आपकी कॉस्ट में वो शामिल रहता है कॉस्ट अकाउंट में, उतनी देर तक हम लोग यहाँ पे इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री करते रहते हैं। जिस दिन हमारा एसेट डिस्पोज होता है हम उस दिन कॉस्ट के अकाउंट से उसकी कॉस्ट माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, उन दोनों को डिस्पोजल में ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एट एनी गिवन टाइम हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग में सिर्फ वो वाले अकाउंट्स, वो वाले एसेट्स की टोटल लाइफ टाइम तक की टोटल डेप्रिसिएशन होगी जिन एसेट्स की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, अब कितनी होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के ओपनिंग में जो डेप्रिसिएशन होगी वो किस डेट तक होगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग में जो डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी टिल द स्टार्ट ऑफ करंट ईयर। जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि हम 2019 का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक पड़ी होगी वो 1 जनवरी 2019, या हम इसे कह सकते हैं कि ये 31 दिसंबर 2018 तक की टोटल डेप्रिसिएशन जितनी चार्ज हुई है वो इस ओपनिंग अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। सो अगर हम लोग एसेट्स की बात करें तो इसके लिए हमें फिर चाहिए होगा कि ये जो 11,400 है इसके अंदर कौन कौन से एसेट्स हैं और उन एसेट्स ने को कब कब परचेज किया गया, जिसके बाद मैं कैलकुलेट करके ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। सही है जनाब। तो इस सारे क्वेश्चन में सिर्फ यही वाली चीज है कि हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज आवर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज फेयरली सिंपल। अच्छा,
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है विच टेल्स अस अबाउट कि जनाब ये जो एसेट्स हैं जो 11,400 रुपये के जो पड़े हुए हैं ये कैसे कैसे बने हैं। तो उसने बताया कि नंबर 1, एक एसेट जो ऐसा था जो आपने 1 जुलाई 2016 को परचेज किए थे 1500,000 के, ये 5 एसेट्स थे, उसमें से एक एसेट तो डिस्पोज हो गया हुआ है। इसका मतलब है कि 4 एसेट्स ऐसे हैं जो 15 लाख रुपए वाले पड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग 11,400 की बाइफर्केशन करें तो उसको फिर इस तरह के क्वेश्चन में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बतानी होगी कि अगर हम लोग ओपनिंग एसेट्स की बात करें तो वो क्या क्या होंगे। एक तो 1500 वाले वो एसेट्स होंगे जो अब 4 रह गए हैं हमारे पास, यानी कि 6000 के, और 1800 के 3 एसेट्स कितने बनते हैं जनाब, 54, यानी कि टोटल 11,400 रुपए के ये वो एसेट्स हैं जो आपके पास ओपनिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ओपनिंग एसेट्स जो हैं वो हमें पता चल गया इस इंफॉर्मेशन से कि 1500 वाले 4 हैं और 1800 वाले 3 हैं। ठीक है। अब डेफिनेटली ये अमाउंट्स जो हैं ये थाउजेंड्स में हैं, तो आपने इसके ऊपर 1000 लिख देना है। तो 6 मिलियन के वो एसेट्स जो ये थे और 5.4 मिलियन के ये एसेट्स, तो टोटल 11.4 मिलियन बनता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये जो 6 मिलियन के एसेट्स हैं ये जब से परचेज हुए, परचेज डेट से लेकर अगर हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे टिल 31 दिसंबर 2018, तो ये वो तमाम डेप्रिसिएशन होगी जो कि हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर आएगी। ठीक है जनाब, दोनों एसेट्स की, कि ये एसेट कब परचेज हुआ तब से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। अब ये एसेट्स कितने हैं, ये 4 हैं। हर एसेट जो है ना वो हर एसेट के बारे में उन्होंने एक ही इंफॉर्मेशन दे दी कि ये 15 लाख का एसेट है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू 30% है। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 2018। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर फॉर्मूला आपको पता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस्ट 6000 इज द कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में उसने ये बताया है कि हर एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 30% ऑफ इट्स कॉस्ट होती है। तो 6 मिलियन का जो 30% होगा दैट विल बी 1.8 मिलियन। तो ये इसमें से हमने माइनस कर दिया। ओके, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट है जी 20%। अब हमने देखना है कि ये डेप्रिसिएशन कितनी देर तक हुई है। देखिए, जो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके ऊपर तो हम इकट्ठा करके तमाम सालों की डेप्रिसिएशन इकट्ठी भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन सेम होती है। तो वी कैन सी कि जनाब 20% डेप्रिसिएशन है। ये एसेट परचेज कब हुआ है? ये एसेट परचेज हुआ है 1 जुलाई 2016 को। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि कितने महीने ये यूज हुआ 2016 में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 मंथ। 2017 में कितनी देर यूज हुआ? 1 ईयर। और 2018 में कितनी देर यूज हुआ ये एसेट? 1 ईयर। तो टोटल 2.5 ईयर्स जो है ये एसेट यूज हुआ है अप टिल 31 दिसंबर 2018। और इस एसेट की फिर जो टोटल डेप्रिसिएशन आपने जो कैलकुलेट करनी है वो 2.5 ईयर्स की करनी है। तो आपके पास 2.5 ईयर्स की इसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 2100। सिमिलरली हम ये दूसरे एसेट की बात करते हैं। ये दूसरा एसेट है, ये 1 जनवरी 2018 को परचेज हुए थे। ये 3 एसेट्स जो 18 लाख रुपए के थे। इसका मतलब ये है कि जब हम इनकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो दैट विल बी फेयरली इजी। सिर्फ 1 साल ये डेप्रिसिएट हुए हैं टिल 31 दिसंबर 2018। तो 5400 जो है ये इनकी कॉस्ट है। 5400 का 30% इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी विच इज इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई बाय 0.3 1620। और इसका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो है जी 20%। ठीक है, ये भी परसेंटेज में ही है। और
इसके ऊपर जो ईयर्स लगे हैं वो अभी एक ही साल लगा है, 31 दिसंबर 2019 तक। तो इस एसेट की जो टोटल इन तमाम एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टिल 31 दिसंबर 2018 यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ करंट ईयर ये बन रही है जनाब 756। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये टोटल 4 एसेट्स हैं और ये टोटल 3 एसेट्स हैं। ठीक है जी। तो हम लोग अगर ये 4 वाले एसेट्स को 4 पे डिवाइड करें तो वी कैन गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ 1 एसेट, और if you divide 2100 by 4 you will get 525। तो पर एसेट 525 की accumulated depreciation हमारे पास पड़ी हुई है, और इस केस में ये 3 एसेट्स हैं। तो if you divide 756 by 3 you will get 252। तो पर एसेट पर व्हीकल हमारे पास ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ा हुआ है। बहरहाल टोटल अभी हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ा हुआ है वो 2100 प्लस 756 यानी कि 2856 पड़ा हुआ है। तो 2856 इज द टोटल ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टिल नाउ। ये हमारी वर्किंग नंबर 1 है जो कि हम यहाँ पे ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डाल देंगे। नहीं जनाब, अब बातें सिंपल हैं। अब हमने एसेट के डिस्पोजल की एंट्रीज करनी, बट द थिंग इज कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हमें पता है कि सबसे पहले हम उन चीज़ों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और एंट्री करते हैं जो कि डिस्पोज हुई हैं। देयर आर 2 डिस्पोजल्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्किंग्स फॉर डिस्पोजल्स। 2 डिस्पोजल्स हुए हैं जनाब। डिस्पोजल नंबर 1 की अगर हम बात करें, डिस्पोजल नंबर 1, तो ये एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी, एसेट की जो कॉस्ट थी वो 1.5 मिलियन थी, और ये हमने परचेज्ड किया था। परचेज्ड एट इट वाज परचेज्ड ऑन व्हाट, ये इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे 1 जुलाई 2016 को ये एसेट परचेज हुआ था 1 जुलाई 2016 को। सेल की बात करते हैं, सोल्ड एट या डिस्पोज्ड एट, और ये एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया है किस डेट पे, 30 अप्रैल 2019। ठीक है जी। अच्छा, और वी डू नॉट हैव एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कि ये कितनी अमाउंट पे सेल हुआ है, क्योंकि हमने डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाना, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर ना भी हो तो चल जाएगा। ठीक है जी। हमने क्योंकि सिर्फ इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम देखें कि ये एसेट जो है 1/7/2016 पे आया था, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन जब तक ये 2019 के अंदर जितनी देर तक ये यूज़ हुआ, 2019 में ये कितनी देर तक यूज़ हुआ है, 4 महीने यूज़ हुआ है, तो इसकी हमें 4 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। पहले उसकी एंट्री करनी होगी, क्योंकि ये एसेट हमारे पास सिर्फ 4 महीने रहा है, तो उसकी 4 मंथ की डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, राइट। अच्छा, फिर क्योंकि इसको डिस्पोज करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि इसकी डिस्पोजल की एंट्री भी करनी होगी, और आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम सिर्फ बना रहे हैं, और इसका जो डिस्पोजल होता है, इसके डिस्पोजल की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर एंट्री होती है वो ये होती है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो अमाउंट इसकी टोटल डेप्रिसिएशन अप टिल इट्स डेट ऑफ डिस्पोजल होती है। तो जनाब, सबसे पहले तो हम लोग इसकी 4 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि 1 साल की जो डेप्रिसिएशन एक एसेट की बनती है, आपके सामने यहाँ पे कैसे है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, 6000, यानी कि एक एसेट के केस में जो सिंपल एक एसेट की डेप्रिसिएशन होगी वो हम निकाल लेते हैं पहले कि इसकी डेप्रिसिएशन टिल नाउ कितनी आ चुकी है। तो जनाब, डेप्रिसिएशन जो होगी वो इस एसेट की इस तरीके से होगी कि 1500 का ये एसेट था, इसका 30% यानी कि 4500 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 20% के साथ, क्योंकि आप 20% की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे करें, और क्योंकि ये 4 मंथ की डेप्रिसिएशन है तो 4/12 भी इसको करना होगा। तो जनाब, आपके पास ये जो डेप्रिसिएशन निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 70। तो 4 महीनों की जो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने जो एंट्री करनी है वो आपने 70,000 से करनी है, 70 से, ठीक है, रुपीज़ इन 1000। सो दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री कि आपने उस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फ्रॉम
विद इन दिस ईयर कि इस साल करंट ईयर ये कितनी जो है ना वो ये यूज़ हुआ है, तो हम लोग इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के अंदर पहली डेप्रिसिएशन हम उस चीज़ की डालेंगे जो कि डिस्पोजल नंबर 1 है। डिस्पोजल नंबर 1 की जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं डेट इज़ 70। ओके, और फिर अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये एसेट अब हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो इस एसेट की जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम इस एसेट में से निकाल देंगे। ठीक है जी, तो इसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम कितनी होगी। देखें, हम लोगों ने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली थी जिसमें हमने कहा था कि पर एसेट पर व्हीकल 525 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो वाले तमाम एसेट्स की जो 1500 के यानी कि 1.5 मिलियन के परचेज हुए हैं पर व्हीकल। तो उसकी एक व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास ओपनिंग के अंदर कितनी पड़ी है, 525। तो ये ओपनिंग है इस एसेट की, क्योंकि 4 एसेट्स की 2100 है तो एक एसेट की 525 हो जाएगी। तो 525 प्लस जो डेप्रिसिएशन आपने करंट ईयर में चार्ज की है 70, ये दोनों आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकल जाएंगी और डिस्पोजल के अकाउंट में चली जाएंगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से 525 जमा 70 595 क्रेडिट होगा, 595 डिस्पोजल के अकाउंट में चला जाएगा। तो जनाब हम लोग यहाँ पे डिस्पोजल नंबर 1 के नाम से एक एंट्री करेंगे कि डिस्पोजल अकाउंट नंबर 1 में ये वाला जो एसेट था जिसकी डेप्रिसिएशन आपने 70 चार्ज की थी, प्लस ये जो 2856 में उसकी 525 की डेप्रिसिएशन थी, वो दोनों मिला के डिस्पोजल के अंदर 595 की डेप्रिसिएशन चली गई। सो दिस वाज द एंट्री ऑफ फर्स्ट डिस्पोजल। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एंट्री ऑफ सेकंड डिस्पोजल, दैट विल बी डिस्पोजल नंबर 2। मैं शीट को जूम आउट करता हूं ताकि आपके सामने दोनों डिस्पोजल्स नजर आए। जब आप पेपर पे कर रहे होंगे तो आपके पास पेपर जो है वो लैंडस्केप में होता है, तो इसलिए आप ऊपर नीचे ये वाली वर्किंग, पेपर आपके पास पोर्ट्रेट व्यू में होता है, तो आप ऊपर नीचे ये वाली दोनों वर्किंग्स कर सकते हैं। इस एसेट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये जो एसेट था, एसेट नंबर 2 जो कि हमारा डिस्पोजल नंबर 2 कहलाएगा, ये 30 सितंबर को 1.8 मिलियन का एसेट जो था ना वो हमने सेल किया। तो एसेट की जो कॉस्ट होगी दैट विल बी 1.8 मिलियन, या क्योंकि हम 1000 में लिख रहे हैं तो 1800। इसकी डेट ऑफ परचेज जो है वो क्या होगी, इसकी डेट ऑफ परचेज हमें पता है, इन्होंने बताई हुई है कि ये एसेट जो परचेज हुए ये परचेज हुए हैं 1 जनवरी 2018 को, और हम लोग यहाँ पे 1 जनवरी 2018 की बात करते हैं। डिस्पोजल की अगर हम बात करें कि डिस्पोजल डेट क्या है, तो ये हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अकाउंट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये एसेट डिस्पोज हुआ है 30 सितंबर 2019 को। ठीक है जनाब, तो 30 सितंबर 2019, इसका मतलब ये है कि जो ये यूज़ हुआ है तो ये 9 मंथ्स यूज़ हुआ है करंट ईयर में। तो इसकी भी दोनों एंट्रियाँ करेंगे हम। पहली एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी कि 1800 का एसेट था, इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है 30% ऑफ दिस अमाउंट इज़ 450, और इसके बाद इसका 20% लेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन 1 ईयर की आ जाएगी, और इसको 9/12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन 9 महीनों की आ जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू 189। ठीक है जनाब, तो 189 राउंड करके फिगर आप लिख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल नंबर 2 की जो एंट्री होगी 189 की होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2 इज 189। ओके, अब हमने इस एसेट की डिस्पोजल रिकॉर्ड करनी है, और इस एसेट की जो डिस्पोजल होगी उसकी एंट्री क्या होगी, डिस्पोजल अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और इस केस में भी हमें पता है कि इस एसेट की जो टोटल थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में से माइनस करनी है, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं कि हर एसेट की, जो एसेट 1.8 मिलियन का परचेज हुआ था, एक एसेट जो 3 एसेट्स थे, उन टोटल 3 एसेट्स की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि टिल 31 दिसंबर 2018 जो डेप्रिसिएशन थी डेट वाज 252 पर एसेट, और 252 ओपनिंग थी, और उसमें हमने इस साल की भी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 189। तो 252 प्लस 189 यानी कि 441 इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट विच हैज बीन चार्ज्ड टिल द डेट ऑफ इट्स डिस्पोजल।
अब ये जो अमाउंट है ये हम लोग यहाँ से माइनस करके डिस्पोजल अकाउंट में ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ डिस्पोजल नंबर 2, डिस्पोजल अकाउंट नंबर 2 विद द अमाउंट 441, राइट। अच्छा जी, ये हमने डिस्पोजल की एंट्रीज कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एंट्रीज ऑफ व्हाट, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको पता है कि देयर इज ओनली वन एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। तो एडिशन की डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो है उसे हम वर्किंग नंबर 4 कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन में एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी, यू हैव गॉट एन एसेट विच हैज़ ए कॉस्ट ऑफ ₹2,200,000 का 1 जुलाई 2019 को परचेज हुआ है। तो जनाब एसेट की कॉस्ट है 200,000, यानी कि अगर हम थाउजेंड्स में अमाउंट लिख रहे हैं तो 2000 लिखेंगे। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2019, यानी कि करंट ईयर में ये एसेट कितनी देर यूज़ हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स ये एसेट यूज़ हुआ है और हम इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर करेंगे। तो जनाब डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू इस एसेट की कैसे कैलकुलेट होगी वो अब हम करते हैं। और ये है जनाब हमारे पास कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज़ 2000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये रेजिडुअल वैल्यू 30% है। तमाम एसेट्स की उन्होंने एक ही दफ़ा बता दिया कि 2000 का 30% बनता है जनाब 600, and you have to multiply 20% to find out the depreciation of 1 year, but you know कि जो एसेट यूज़ हुआ है वो 6/12 यानी कि हाफ टाइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 140 की डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर which is 140, right? Now we just have to calculate the depreciation of those assets जो कि ओपनिंग में हमारे पास पड़े हुए थे और डिस्पोज नहीं हुए। आपको पता है 11,400 के टोटल ओपनिंग्स हैं। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो इस वक्त आपके पास टोटल जो ओपनिंग थे वो थे 11,400 के, जिसमें से आपने 1500 और 1800 के 2 डिस्पोजल्स कर दिए। तो 1500 और 1800 के जब आपने डिस्पोजल्स 2 कर दिए और इन दोनों की एंट्रीज भी कर दी तो आपके पास ओपनिंग में से कितने एसेट्स बचे, 8100 के। ठीक है जी, 11,400 माइनस 1500 माइनस 1800, यू हैव गॉट 8100। ये वो तमाम एसेट्स हैं जो कि अभी आपके पास ओपनिंग वाले इस पूरा साल यूज़ हुए हैं और सेल नहीं हुए। ठीक है जी, हम इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ ये 8100 के एसेट्स की डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। ठीक है जी, अब ये 8100 के एसेट्स जितने भी हैं, इन तमाम एसेट्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से देख भी सकते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ था कि ये 1500 के 4 एसेट्स थे जिसमें से 1 डिस्पोज हुआ और 1800 के 3 एसेट्स है जिसमें से 1 डिस्पोज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एसेट इस वक्त पड़े हुए हैं वो 1500 वाले 3 हैं और हमारे पास 1800 वाले 2 हैं। तो ये 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 3600 एंड 4500, 4500 जमा 3600 आपको पता है कितना होता है जी, 8100 ही होता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आप इस वक्त सोच रहे हैं कि आपके पास जो एसेट्स हैं वो तमाम एसेट्स जो पूरा का पूरा साल यूज़ हुए हैं वो तमाम एसेट अब आपने उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है जी, आपको पता है कि व्हीकल्स जो कि आपकी परचेज हुई हैं 1 जुलाई 2016 को, 1500 वाली 3 व्हीकल्स, ठीक है, तो हम इनकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 ये जनाब बनता है 4500। तो हम 4500 के एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे हैं 1 साल की। क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं कि हम हर साल जो डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम ही होगी। तो 4500 माइनस 30% ऑफ इस एसेट्स, तो सारों की इकट्ठी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक एसेट पकड़ें 1500, इसमें से माइनस करें इसकी 30% विच इज़ इट्स रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि एसेट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी होती है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू 30% बनती है जी 450 मल्टीप्लाई बाय 20% डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो ये एक एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आपके पास इस तरह के कितने एसेट्स हैं, 3 एसेट्स हैं। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन बनेगी इस एसेट की दैट विल बी इक्वल टू 630। ओके,
तो ये उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई जो कि 1 जुलाई 2018 को परचेज हुए थे, फिर 2016 को परचेज हुए थे। 1 जनवरी 2018 को भी कुछ एसेट्स परचेज हुए थे, 1800 का वो एसेट था, 600 रुपया उसकी रेजिडुअल वैल्यू बनती है, 20% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और ये एसेट्स हैं हमारे पास टोटल 504। सो इन तमाम व्हीकल्स के ऊपर जो पूरा साल यूज़ होती रही, पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन बनेगी 1134,000, और यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स 1134, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग हियर। आपने एडिशन, डिस्पोजल्स और डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, एंड यू कैन जस्ट एंटर दीज अमाउंट्स, और उसके बाद जब आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी that will be equal to your closing balance, and your closing balance right here is 3353 4389 4389. so this was the question. इस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस थी, लेकिन आपने सिर्फ ये कुछ अमाउंट्स कैलकुलेट करनी थी, और अगर आप इस तरीके से फोकस्ड होकर चलेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वाइट क्विकली, फेयरली क्विकली। जहाँ तक बात है कि सवाल को करने में हमें 30-35 मिनट लग गए हैं, तो ये आपने इसमें परेशान नहीं होना है, ये क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, सारी कैलकुलेशंस आपके सामने कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई इट टुक टाइम। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से करें, इस क्वेश्चन को समझने के बाद, तो आप इसको विदिन 10 to 12 मिनट्स कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने इसको खुद से प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड की कैलकुलेशन खुद से करनी है सारे सवाल की, एंड देन आपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सेम क्वेश्चन कर रहे होंगे। थैंक यू।